जावद मंडी में उठी लहसुन बीज पर विवाद, टैक्स देने की बात पर व्यापारियों ने किया विरोध। जावद कृषि उपज मंडी में बुधवार को उठी लहसुन बीज की बिक्री को लेकर विवाद की स्थिति बन गई, जब बाहर से आए व्यापारियों ने मंडी शुल्क देने से इनकार कर दिया। व्यापारियों का तर्क था कि वे पहले से ही खरीदी स्थल पर टैक्स अदा कर चुके हैं, जबकि प्रशासन ने इसे नियम विरुद्ध बताया। एसडीएम प्रीति संघवी नाहर, तहसीलदार नवीन गर्ग, मंडी सचिव और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्पष्ट किया कि मंडी परिसर में व्यापार करने पर मंडी शुल्क देना अनिवार्य है और ऐसा नहीं करने पर 5 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। प्रशासन ने बताया कि ये किसान नहीं बल्कि व्यापारी है, जिन्हें नियमानुसार टैक्स देना ही होगा। पहले ये विक्रेता मंडी के बाहर दुकानें लगाते थे, जिससे यातायात में बाधा आती थी। इसलिए इस बार मंडी परिसर में 90 से अधिक दुकानें आवंटित की गई है। अधिकारियों की समझाइश के बाद अधिकतर व्यापारी टैक्स भरने को तैयार हो गए और टैक्स जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम ये है कि जो अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी का जो माल आया अदर स्टेट से आया है, उनको मंडी अधिनियम के अनुसार जो टैक्स देना है, वो टैक्स वसूली हमने कार्रवाई की गई है। जिनका टैक्स वसूला गया उनका माल 1% टैक्स लिया जा रहा है। किसान जो है इस बात को लेकर विरोध भी कर रहे हैं, और यदि किसान जमा नहीं करता है तो क्या कदम उठाएंगे? नहीं, उनके जो किसान अगर बेचने के लिए लाया है अंदर, तो उनका तो सवाल ही, लेकिन जो बिक्री के लिए बेच रहे हैं गैर अनुज्ञप्तिधारी बनकर, तो उन पर तो टैक्स वसूला स्वाभाविक है। मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की कर सकते हैं। टैक्स किस आधार पर आपके द्वारा लिया जाएगा, किन कागजों को देखा जाएगा, किसी टैक्स? जो वाहन के साथ उनके साथ जो बिलिंग आया है, बिल वगैरह साथ में आए, उनके हिसाब से अपन किस रेट से आया है, उनके 1% टैक्स लिया जाएगा। आपका नाम? जगदीश भाबर, मंडी सचिव जावद। इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है। देखिए, जब ये ऊटी लहसुन का व्यापार होता है, हमारी उससे भी पहले बैठक हुई थी, लॉटरी भी खुली थी, इनको दुकान भी किराए पे हमने दी है। तो हमने तभी ये बात बोली थी कि 1% मंडी शुल्क लगता है। आपका जो व्यापार है उस पर 1% मंडी शुल्क लगेगा और वो देना होगा, वो अनिवार्य है। तो आज जो विवाद की स्थिति निर्मित ये हुई है कि करीब 60% व्यापारियों ने तो आते से टैक्स दे दिया और बाकी ने जो मना किया है, तो हम उस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि आप शुल्क दोगे, 1% मंडी टैक्स जो लगता है वो दोगे, उसके बाद ही आप अपना सामान बेच पाओगे। अन्यथा की स्थिति में हमको 5 गुना वसूल भी करना पड़ेगा और आगामी कार्रवाई भी करनी होगी। किसान आते हैं यहाँ पर मंडी में, जी, किसानों का कहना है हमसे टैक्स लिया जाए। मंडी जो व्यापारी जो विक्रेता है वो ऊटी से लहसुन खरीद के ला रहे हैं और यहाँ बेच रहे हैं, तो वो किसान की श्रेणी में नहीं, वो व्यापारी की श्रेणी में है, वो बिजनेस कर रहे हैं और हम व्यापारियों पे ही टैक्स ले रहे हैं। लेकिन मैम यहाँ पर मंडी गेट के यहाँ पर कुछ किसान भी खड़े हैं, उनका कहना है कि हमको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, हमारा माल जो है गाड़ी में लोड कर लिया, हमने खरीद लिया है, लेकिन हमको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, हमसे भी टैक्स की मांग की जाती है। हमने मंडी गार्ड को, जो गेट पे जो गार्ड है, उसको ये बताया, निर्देश दिया है कि जिन जिन का भी टैक्स वसूल हो गया उनकी गाड़ी जाने दें और वो गाड़ियाँ निरंतर चलती रहेगी, बस चेक करके उनको हम भेज रहे हैं, ऐसा नहीं रोक रहे हैं। अन्य मंडियों में टैक्स नहीं लिया जा रहा, कहा जा रहा है कि दलोगा वगैरह में टैक्स नहीं लिया जा रहा। मैं अपने जावद क्षेत्र की बात कर रही हूँ, जो नियम है मैं नियम के अनुसार कार्य करना चाह रही हूँ, नियम के अनुसार कार्य करूँगी। 51,000 रुपये की बात भी आ रही है सामने, शुल्क वगैरह का, उसमें क्या मामला? वो ये मामला है कि कुछ समय पहले इनकी जब ये व्यापार चालू हुआ, उसके पहले मंडी जो व्यापारी हैं, चाहे वो लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी, उनकी आपस में बैठक हो गई थी और उनका ये कहना था कि हर साल व्यापार होता है तो मंडी में एक शेड निर्मित कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले वर्षों में भी हमें सुविधा रहेगी। तो इनके जन सहयोग से ये बनवाना चाह रहे थे और हमने उसी रूप का प्रस्ताव के जन सहयोग से 3 शेड की अनुमति के लिए प्रस्ताव मंडी बोर्ड को भेजा है। हमारा ये कहना है मंडी बोर्ड से अनुमति मिलेगी तभी वो होगा, और वो उन्होंने उसी के लिए इकट्ठे किए थे। आगामी व्यवस्था क्या रहेगी? आगामी व्यवस्था यही है कि इनको टैक्स देना रहेगा। 1% का जो हमने शुल्क नियम अनुसार 1% देना है, वो शुल्क देना होगा, तभी कर पाएंगे, अन्यथा हमें 5 गुना वसूल भी करना पड़ेगा और कार्रवाई भी करनी होगी व्यापारियों पर। किसानों का, व्यापारियों का कहना है कि पहले यहाँ पर 51,000 रुपये लिए गए थे, हमने जमा भी करवा दिया जी, लेकिन जब 1%, जब 51,000 का हमने विरोध करा क्योंकि उसका कोई नियम नहीं था, उसके बाद 1% नियम की बात है क्योंकि हम लंबे समय से यहाँ ऊटी का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कभी टैक्स नहीं देना पड़ा। इस बार ऐसा क्यों? देखिए, अब जो गलती हुई, मैं तो आज की बात कर रही हूँ, मैं नियमों को लागू करना चाह रही हूँ, तो नियमों को लागू करना तो कोई गलत नहीं है। नहीं हुआ, मैं आज हूँ और मैं आज टैक्स की बात कर रही हूँ, हमने भी नियम देखे हैं, उसमें लगता है तो हम टैक्स तो वसूलेंगे। अगर कोई ऊटी का व्यापार अगर बाजार में करता हुआ पाया गया या कहीं और बेच रहा है
और वो टैक्स जमा नहीं करा तो उस पर किस तरह की नहीं, फिर वो कार्रवाई होगी। हमारी गाड़ी पकड़ में आती है, हमारे नॉलेज में आती है, तो उस पर तो फिर पेनल्टी भी लगेगी जो 5 गुना का नियम है, और कार्रवाई भी होगी। हम तो उस पर भी टैक्स वसूलेंगे। थैंक यू।